हेलो जूनियर्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको अपने मिनी ड्राफ्टर का यूज, क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए, इन सब चीज़ें और स्किल जो है तो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सर्वप्रथम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो इसमें से 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसके बाद ये यूनिट कन्वर्जन आप लोग जानते होंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एंड 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो इसके बाद ईडी में जो हमको आवश्यक सामग्री यानी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट चाहिए होता है वो उनको बताते हैं। फर्स्ट हो गया अपना रोलिंग स्केल। सेकेंड हो गया अपना मिनी ड्राफ्टर। इसके बाद थर्ड आता है अपना पेंसिल H2H। और जो रोलिंग स्केल है अपना, ये 2 टाइप्स का रोलिंग स्केल आता है, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का। आप लोग 16 सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा। इसमें से HB, ये 3 टाइप की पेंसिल्स होती हैं। तो इसमें से आप लोग H2H और HB 3 टाइप की पेंसिल खरीद लीजिएगा। इसके बाद अपना आता है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर आपको दिखाते हैं हम लोग। कुछ इस टाइप का मिनी ड्राफ्टर होता है जो कि आप लोग परचेस कर लीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ईडी में। तो यही थे बेसिकली अपने इक्विपमेंट। और इसके बाद आप लोग राउंडर और वो सब हेल्पिंग इक्विपमेंट जो है उन सबको भी ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं कि मिनी ड्राफ्टर का यूज कैसे करें, क्योंकि ये आपके लिए नया है थोड़ा सा। तो इसको कुछ इस टाइप से आपको ले करके आपकी जो बेंचेस होंगी उसमें से इस टाइप से थोड़ा टाइट कस दीजिएगा इसको। इसके बाद इसमें से एंगल जो है तो पहले से दिए रहते हैं, तो इसको आप लोग को 0 डिग्री में से सेट करना है। ये बेसिकली मिनी ड्राफ्टर जो है तो हम लोगों को हेल्प करता है ड्राइंग बनाने के लिए। क्या रहता है, जैसे हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर एंगल में कोई भी लाइन ड्रॉ करनी हो, या फिर कि जैसे ये हमारी एक आकृति है, यहाँ पे हमने जैसे कोई भी सीधी लाइन ड्रॉ करी और इसको हम सेम अगर इतनी दूरी पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस काम को आसान बनाने के लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इतनी बड़ी सरफेस है, मान लो जैसे ईडी की सीट होती है, अगर हम मिनी ड्राफ्टर का यूज नहीं करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, तो जैसे ये लाइन है हमारी, तो ये लाइन तो ठीक है, लेकिन जब हम ये लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी जो है तो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकती है, मतलब इसके पैरेलल नहीं होगी। लेकिन हम लोग जब मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं तो चाहे हम लोग लाइन यहाँ ड्रॉ करें या फिर यहाँ ड्रॉ करें या फिर यहाँ ड्रॉ करें, सभी जगह जो है तो हमारी लाइन जो है तो
सीधी ही आएगी। कहीं भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोग किसी भी तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन में कोई दिक्कत नहीं जाती है। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कैसे इसका इस पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। ये कुछ इस टाइप से आप समझ लीजिए कि ये आपकी ईडी की सीट, तो सर्वप्रथम हमको ईडी की जो सीट होती है उसमें से इस वाले पार्ट को ईडी के ये जो लाइन शॉर्ट थोड़ा सा जो अपनी स्केल है इससे एकदम पैरेलल मिला लेना है। इसके बाद इसको टेप की मदद से होल्ड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। इतना वर्क करने के बाद हम लोग को होल्ड करने के बाद इसमें से बॉर्डर क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से। इस टाइप से बॉर्डर क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करना है। इसमें से हमको अपना नेम, क्या रहता है कि एग्जाम टाइम में आपको सीट पकड़ा दी जाएगी, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। यहाँ पे आपको नेम, क्लास जैसे कि CS, EC, ये भी और क्लासेस जो आपकी हो, और इसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपकी ईडी की सीट जो है तो पूरी तरह कंप्लीट है आपके एग्जाम के आगे मतलब लिखने के लिए। इसके बाद इसका यूज बेसिकली इस्तेमाल ये है कि जैसे हम लोग, एक तो मैं आपको बता ही चुका कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कहीं हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सेम एंगल पे है तो पैरेलल होंगी, तो एरर नहीं आता है इससे। फिर आपको जैसे ये कोई हमने लाइन ड्रॉ कर दी, अब मिनी ड्राफ्टर के द्वारा हम लोग जैसे हम लोग को 30 डिग्री इससे नीचे की ओर इंक्लाइन कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है इसमें से, या फिर आपके ड्राफ्टर में अगर ना मेंशन हो तो उसको थोड़ा सा पेन या किसी भी इंक की मदद से जो है तो मेंशन कर लीजिए। उसके बाद इसको हम जैसे ये 30 डिग्री में इसको सेट कर दिए नीचे की ओर। इसमें से थोड़ा सा ये बार ध्यान देना है कि आपको जैसे अगर हमने इस स्केल का यूज किया है तो इसी स्केल से एंगल को हम लोग मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग इस वाली स्केल का इस्तेमाल कर दें, ये रॉन्ग मेथड होगा, ये सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप लोगों को मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है, और बाकी जब हम लोग आगे क्लासेस में से इसको यूज करेंगे तो हम लोग बताते जाएंगे आपको कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइन डिवाइड। लाइन डिवाइड एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसको 6-7 क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कुछ इस टाइप से कोई आपको लाइन दी होगी तो इसमें से बोलेगा कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स या 5 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करिए। तो इसमें से हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि 90 डिग्री से थोड़ा कम मतलब 30 या 45, 40, 50 मतलब 90 से कम रहेगा, उससे कम डिग्री की जो है तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको अपने राउंडर की हेल्प से इसको पर्टिकुलर माप पे सेट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हम लोग इसमें से चाप काटते हैं, कुछ इस टाइप से आप जानते होंगे चाप काटते हैं। तो
इसको जितने इक्वल पार्ट्स में से इस लाइन को डिवाइड करना हो उतने पार्ट्स में से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ये लाइन हम लोग अभी फिलहाल 5 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्ट्स में से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये पॉइंट है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, इसके इस पॉइंट से कुछ इस टाइप से मैच कर देंगे। उसके बाद इसको पैरेलल मूव करने देना और अपनी लाइन जो है तो ड्रॉ करते चलनी है। फाइनली हमको ये जो लाइन है अपनी, ये 5 पार्ट्स में से डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड हो गई है। तो इस टाइप का कुछ मेथड रहता है इसका। इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, सॉरी, divide a line seven equal, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। आता नहीं है वैसे इसका, लेकिन इसका यूज आगे हम लोग स्केल में करते हैं। तो फिर हम लोग रोलिंग स्केल की मदद से अपने इस टाइप से इसको फिर हम अपने राउंडर की मदद से 7 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से फिर इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, इसके लास्ट पॉइंट से मैच करना है। स्केल को ऐसे पैरेलली मूव करते चलना है और लाइन जो है तो ड्रॉ करनी है। इसमें से एक बात और ध्यान रखने योग्य रहती है कि यहाँ से जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।